एक लड़की पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहती थी। वह हॉस्टल जंगल में था और वहाँ भूत प्रेत का बहुत खतरा था। वह देर रात तक जागती थी कि घड़ी में 1 बज गया। अचानक बाहर मौसम खराब हो गया। हवा चलती रही, खिड़की खुली और जैसे ही वह उसे बंद करने के लिए उठी, अचानक उसे एक छाया दिखाई दी। उसने चारों ओर देखा लेकिन कुछ भी नहीं था। यह क्या था? क्या ये मेरी नजरों का धोखा था या सच में कोई था? जैसे ही उसे नींद आई, अरे, मैंने अभी इसे बंद कर दिया है। ये कैसे खुला? जैसे ही वह बाहर देखती है, आसमान में बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश होने लगती है। जंगल में दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही उसने बाहर देखा तो कुछ कुत्ते एक बच्चे को घेर कर खड़े थे और बच्चा मर चुका था। वह पूरी तरह से खून से लत था। लड़की बहुत डरी हुई थी और हॉस्टल का दरवाजा बंद करके सो गई थी। उसे नींद नहीं आ रही। वह बच्चा उसकी आंखों के सामने बार बार आता रहा। अचानक उसकी नींद खुल गई। अचानक उसके सामने से कोई गुजरा। हॉस्टल के बाकी लोग भी जाग गए। अरे, क्या हुआ? रात को इतना शोर क्यों मचाते हो? हमें अच्छे से सोने क्यों नहीं देते? मुझे लगता है इस हॉस्टल में कोई है। अभी उसकी परछाई मेरे सामने से गुजरी। तुम पागल हो? कोई पानी पीने के लिए उठा। यहाँ कोई भूत नहीं है। चलो सो जाओ और हमें भी सोने दो। सुबह कॉलेज चलते हैं। बाकी सब सो गए, लेकिन इस लड़की को अभी भी नींद नहीं आ रही। उसने अपने मोबाइल से अपने पिता का नंबर ढूंढा और उन्हें फोन किया। क्या हुआ बेटी? इतनी रात को कॉल की? खैरियत तो है? पापा, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। प्लीज आकर मुझे ले आइए। बेटी, आप डरना मत। आप अकेली नहीं हो और आपके साथ हॉस्टल वाले भी तो है ना। बेटी, कुछ नहीं है, सो जाओ। और अगर फिर भी आपको लगे कि कोई खतरा है तो मुझे कॉल कर देना, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। लड़की फोन बंद करके सो जाती है। तभी अचानक बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आप कौन हैं? मैंने कहा कौन हो? सामने आओ। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मैं जंगल में अकेला हूँ, प्लीज कोई मुझे बचाओ। आप कौन हैं? और तुम इस जंगल में क्यों आए? मैं अपने मम्मा पापा के साथ जा रहा था, वो मुझसे गायब हो गए। पता नहीं वो कहाँ चले गए। प्लीज मुझे अंदर आने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसे ही लड़की कमरे का दरवाजा खोलती है, वो बच्चा भी अंदर आ जाता है। बेटा, आपके माता पिता कहाँ हैं? अगर तुम्हें उसका नंबर याद है तो मुझे बताओ, मैं उसे कॉल करूंगी। उसे तुम्हारी चिंता होगी। बेटा, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसका चेहरा बहुत डरावना दिखता है और हॉस्टल के बाकी लोगों के पास आती है और अपने दोस्त को उठाती है। सोनिया, उठो, चलो यहाँ से भागें। जैसे ही उसकी सहेली सोनिया जागती है तो वह भी भूत है। हॉस्टल में सभी लोग इंसान नहीं हैं, भूत होते हैं। वह लड़की कई दिनों से इस हॉस्टल में भूतों के साथ रह रही थी। वह अचानक बाहर भागने लगी और जल्दी से अपने पापा को फोन किया, लेकिन कोई सिग्नल नहीं आ रहा। लगता है सिग्नल नहीं आ रहा। मुझे जल्दी से कोई कार ढूंढनी होगी। वह दौड़ती रही और बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही थी। लड़की दौड़ती रही। अचानक उसे दूर सड़क पर एक कार दिखती है। वह उस कार के पास आती है। भाई, मेरी मदद करो, मैं यहाँ अकेली हूँ। मुझे अपने माता पिता के पास वापस जाना है। चलो कार में बैठो। सुनो भाई, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? यहाँ रात को जंगल में अकेले? मैं एक हॉस्टल में हूँ और वहाँ कई खतरे हैं। इस हॉस्टल में भूत रहते हैं।
मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। आप ये कार वापस क्यों ले जा रहे हैं? हम पहले भी इस जगह से आ चुके हैं। कार रोको। मैडम क्या हुआ? हम तो सही रास्ते पर जा रहे हैं। जल्दी से गाड़ी रोको। ड्राइवर गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं। वे दोनों कार से बाहर आते हैं। अच्छा, वह लड़का भी भूत बन जाता है। मैडम, यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। लड़की जोर से चिल्लाई और आगे की ओर भागने लगी। उसने एक बार फिर मोबाइल उठाया और अपने पापा को कॉल किया। बेटी, आपने इस टाइम कॉल क्यों किया? पापा मुझे बचाओ, यहाँ भूत हैं। मुझे नहीं पता, मुझे बचा लो पापा, मैं यहाँ भूतों के साथ फंस गई हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, वे मुझे मार डालेंगे। आप कहाँ हो? मुझे अपना जगह बताओ। अच्छा, अपने मोबाइल को लोकेशन सेंड करो मुझे जल्दी से। ठीक है, मैं अभी भेज रहा हूँ। जैसे ही वह अपनी लोकेशन भेजने वाली होती है, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। जैसे ही वह उठती है तो खुद को अस्पताल में पाती है। ये कौन सी जगह है? प्लीज मुझे बताएं डॉक्टर, मुझे क्या हुआ था? अपने दिमाग पर इतना बोझ मत डालो, मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो तुम्हारे साथ हुआ। मेरा मोबाइल कहाँ पर है? जल्दी करो, मुझे पापा को बुलाना है। बेटी, आप कहाँ हो और आपने कॉल क्यों नहीं उठाई? मैं मुसलसल आपको कॉल करता रहा लेकिन आपका मोबाइल बंद था। क्या हुआ बेटी? कि आप ठीक तो हैं ना? पिताजी, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी। अच्छा, जल्दी से अपने मोबाइल को लोकेशन सेंड करो ताकि मैं आपको लेने आ जाऊँ। लड़की अपनी लोकेशन भेजती है और कुछ देर बाद उसके पिता भी आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपको ये कहाँ पे मिली थी? मैं हॉस्पिटल जा रहा था, तभी अचानक लड़की सड़क पर बेहोशी की हालत में मिली। फिर मैंने तुरंत कार रोक दी और उसे अस्पताल ले आए। वे बहुत डरे हुए हैं। उसे कभी भी अकेला न छोड़ें और आज के बाद उसे हॉस्टल में भी अकेले न भेजें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर।